हे गाइस, सो आज ऑडिट के पेपर का डिटेल स्ट्रैटेजी डिस्कस किया जाएगा विच हेल्प मी गेट एन एग्जामिशन। एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको यही ऑडिट का पेपर डिफिकल्ट लगता है। सो आज इसी पेपर को इजी बनाया जाएगा, बहुत सारे ट्रिक्स शेयर किए जाएंगे सो दैट इवन यू कैन गेट एन एग्जामिशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। फर्स्टली हम लोग ऑडिट के क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट समझ लेते हैं। यहाँ पे आपके पास 30 मार्क्स का एमसीक्यूज हो गया एंड 14 मार्क्स का करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, मतलब इन टोटल 44 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एंड इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे ऑडिट के सिलेबस को एक बार पढ़ना पड़ेगा और उसे कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा एंड दैट इज इट। अगर आप ये काम कर लेते हो ना तो 44 मार्क्स में 30 to 35 आप इजीली स्कोर करने वाले हो, मतलब आप 40 पास तो हो ही जाने वाले हो एंड इसके साथ साथ 60 प्लस एग्जामिशन भी लाने का हाई चांसेस हो जाता है। So basically what you need to do is read and understand the audit syllabus in totality, and apart from this MCQs तो आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा एंड फॉर दैट आपके पास ICI का ऑफिशियल MCQ बुकलेट है, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे इजीली अवेलेबल करवा दिया गया है। यू कैन चेक इट आउट, द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। Moving on, the next step is that audit का chapter 1 and chapter 2, nature of audit, audit strategy, audit plan। ये पोर्शंस एज अ स्टूडेंट आप तभी कवर कर रहे हो जब आप बहुत ज्यादा पेशेंट हो, क्योंकि ये चैप्टर्स आपके ऑडिट के सब्जेक्ट का बेस बनाने वाला है। एंड एज यू नो दैट एक नया सब्जेक्ट में एक स्टूडेंट का कितना हार्डवर्क जाता है उसका बेस प्रिपेयर करने के लिए। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल स्टार्टिंग दीज टू चैप्टर्स ऑफ ऑडिट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं जब भी ये पहला दो चैप्टर पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा थ्योरी होता है। एंड पहला दो चैप्टर जब आप खराब वे में प्रिपेयर करते हो, बेस खराब वे में प्रिपेयर हो जाते हैं, तो बाकी पूरा सब्जेक्ट बर्बाद हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो बिफोर स्टार्टिंग योर चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑफ ऑडिट। नेक्स्ट, कमिंग टू द फैक्ट दैट ऑडिट के पेपर के लिए मैंने सेल्फ स्टडी किया था। सो इफ यू आर अ स्टूडेंट जो ऑडिट के पेपर के लिए सेल्फ स्टडी कर रहा हो, या फिर यू आर अ स्टूडेंट हु इज लो ऑन कॉन्फिडेंस इन द ऑडिट पेपर, यू शुड बी स्टार्टिंग विद कंपनी ऑडिट, क्योंकि इस चैप्टर में मेजॉरिटी पोर्शन आप ऑलरेडी सी इंटरमीडिएट लॉ के पेपर में कवर कर चुके हो। ये चैप्टर आपको बहुत पढ़ने में मजा आएगा क्योंकि इट्स सुपर इजी टू लर्न, सारे टॉपिक्स तो रिलेटेड है ही। एंड इनफैक्ट इस चैप्टर से आपको 10 मार्क्स मिलेंगे पेपर में। 10 मार्क्स, लाइक दैट्स लाइक क्वाइट अ लॉट ऑफ मार्क्स। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना ये चैप्टर कवर करने में, मैं क्या ही बताऊं। सो गो ऑन, स्टार्ट ऑफ विद दिस। The next important tip is that after studying 4 to 6 chapters in audit, एक स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके सिलेबस में बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग दे दिए गए हैं एंड इतना सब कुछ पहली बार में याद रखना मुश्किल है। एज अ सीनियर माई एडवाइस हियर वुड बी, अभी बिल्कुल भी पैनिक मत करो, इरिटेट मत हो जाओ, क्योंकि जैसे जैसे आप चैप्टर्स को कवर करते ही जाओगे एंड यूल रीच टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सिलेबस, यूल रियलाइज दैट ऑल द चैप्टर्स आर इंटरलिंक्ड एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सिलेबस बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीटेशन है एंड आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा वापस। सो एज इट इज आपका जल्दी जल्दी कवर होगा एंड ये जो एसेज है, द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, आप बहुत कंसेप्चुअली याद रख पाओगे क्योंकि सब कुछ रिलेट हो जाएगा पहले के चैप्टर से। सो कीप पेशेंस, अभी पैनिक बिल्कुल भी मत करो व्हेन यू आर टुवर्ड्स द मिड ऑफ द सिलेबस। कमिंग टू एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट्स चैप्टर वाइज वेटेज। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑडिट के कौन से चैप्टर से कितना कितना मार्क्स आने वाला है। सो बेसिकली चैप्टर 1, 2, 7 एंड 8, ये चारों चैप्टर से 25 मार्क्स आपके पेपर में लगभग आ जाने वाला है। चैप्टर 1 एंड 2 के बारे में मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। चैप्टर 7 दैट्स ऑडिट सैम्पलिंग, चैप्टर 8 दैट्स एनालिटिकल प्रोसीजर। ये दोनों चैप्टर्स के लिए एक स्टूडेंट को ओवरव्यू पहले ले लेना चाहिए, क्योंकि पर चैप्टर 6 to 8 टॉपिक्स ही होते हैं जो उनको लर्न करना पड़ेगा। एंड देन मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट्स फ्रॉड। फ्रॉड एक ऐसा चैप्टर है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। इट्स इजी टू लर्न, इट्स गुड टू स्कोर। देखो 5 to 7 मार्क्स हर बार पेपर में आ ही जाते हैं। देन देयर इज कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट के बारे में मैं पहले बता चुका हूं, 10 नंबर का आता ही है। ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट वो चैप्टर है जहां पे आपको बहुत ज्यादा लर्न करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेमोराइज करना पड़ेगा। फॉर अ स्टूडेंट जो सी आर्टिकलशिप शुरू कर चुका है उसके लिए इट्स इजी टू लर्न। देखो 2 to 3 पैराग्राफ्स ऐसा होता है जो आपको टेक्सचुअली लर्न करना पड़ेगा, नॉट जस्ट कीवर्ड, पूरा टेक्सचुअली। बाकी का चैप्टर इट्स गुड टू लर्न, मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, एंड देन आई वुड टॉक अबाउट ऑडिट ऑफ एफएस। देखो ऑडिट ऑफ एफएस वो चैप्टर है
जहाँ पे लाइक इट्स एक ह्यूज चैप्टर। ये पूरे चैप्टर को एक समरी की तरह रीड आउट कर लो। पीवाईक्यूज एंड आरटीपीज को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करना, क्योंकि वहां से रिपीटेड क्वेश्चंस आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। एंड देन आई वुड टॉक अबाउट रिस्क असेसमेंट एंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ये दोनों चैप्टर से लगभग 15 मार्क्स आता है। रिस्क असेसमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कीवर्ड्स देख लेना बहुत अच्छे से। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इज अ चैप्टर जस्ट लाइक ऑडिट सैम्पलिंग, just check out the important topics and that's what you need to learn. Apart from this, audit documentation is also an important chapter. देखो 4 चैप्टर है गिनके, that's chapter 1 and 2, audit documentation and risk assessment. ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है in terms of your audit paper in the CA intermediate as well as CA final level. इसके keywords अच्छी तरीके से देख लेना, काफी repetitive है and you should be learning that to get a good vocabulary, get good marks. And lastly, audit of different entities including audit of banks. ये portion से आपका 15 marks तो आता ही है. What you need to do is that read the entire chapter and then PYQs देख लो कौन से entities का audit आपसे पूछा जाता है and वो repetitive manner में पूछा जाता है. So make sure आप वो entities अच्छी तरीके से करके जाओ. जो government वाला portion है वो बहुत अच्छी तरीके से करके जाना है. बहुत help होने वाला है MCQ solving के समय. सो दैट्स इट, यही था चैप्टर वाइज वेटेज। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, क्योंकि काफी सारे एसेज है आपके सिलेबस में, मैंने बता दिया है कौन से इंपॉर्टेंट एसेज है इन दिस डॉक्यूमेंट विच इज गिवन इन द टेलीग्राम चैनल। द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज दैट सॉल्व केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ऑडिट के पेपर में ऐसा नहीं होता है कि आप ब्लाइंडली थ्योरी को मगअप कर लिए फ्रॉम द आईसीआई मटेरियल एंड आपका एग्जाम निकल जाएगा। What you need to do is that beat the illustrations or the back questions, उसकी केस स्टडीज को अच्छी तरीके से सॉल्व करो। इट इंक्लूड्स दैट आप क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझो, उसके आंसर को अच्छी तरीके से रीड करो एंड समझो, कीवर्ड्स को मार्क करना है एंड वही कीवर्ड्स को लर्न भी करना है। एंड धीरे धीरे जब आप मल्टीपल क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आप रियलाइज करोगे कि यही कीवर्ड्स का रिपीटेशन है। सो कीवर्ड्स अगर आप लर्न कर लो एंड आपकी वोकैबुलरी में वो इनकॉर्पोरेट हो जाए, आप देखना टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सिलेबस आप बिना आंसर देखे आप आंसर को अच्छी तरीके से फ्रेम कर पा रहे हो यूजिंग द कीवर्ड्स just in the way ICA wants you to do so, and then my friend you are good to go and definitely आप audit में exemption लाने वाले हो। And one more thing which is very mandatory while revision is that oral revisions, बार बार oral revision करते रहना, it will keep a check that आप कितना recapitulate कर पा रहे हो। अगर आप majority recapitulate कर पा रहे हो, you are good to go, that's a good sign। एंड लास्टली MTPs, RTPs, PYQ जरूर से सॉल्व करके जाना मच प्रायर टू योर एग्जाम। ऐसा नहीं कि एग्जाम के पहले वाले दिन लेके बैठ गए, तब कोई फायदा नहीं है। देखो कम से कम 2-3 महीना एग्जाम के पहले जैसे जैसे आपका चैप्टर खत्म हो रहा है, बैक क्वेश्चंस कर लो, RTPs कर लो, एंड जैसे पूरा सिलेबस खत्म हो गया तब MTPs एंड PYQs कर लो। एंड एवरीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज अवेलेबल, ऑल द क्वेश्चन पेपर्स एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल एंड दैट्स अवेलेबल फॉर फ्री। द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस, देखो कोई भी चैप्टर में स्पेसिफिक डाउट है, यू नीड अ स्ट्रैटेजी टू सॉल्व दैट चैप्टर, सॉल्व द क्वेश्चंस, डू कमेंट डाउन, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम देयर और क्रिएट अ वीडियो ऑन सच टॉपिक। So that's it for now guys, stay tuned and thank you.